एवरीवन, आज मैं द स्लीपलेस प्रिंसेस का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं चूयू को और उसके छोटे भाई प्रिंस शुन को। चूयू खाना खाती हुई कहती है, जियाओ बहुत सनकी टाइप का है। जब उसका मूड अच्छा होता है मुझे अकेला छोड़ देता है, पर जब उसका मूड खराब होता था तो वो मुझे अपने साथ सोने के लिए धमकी देता था। उसका भाई उससे पूछता है, क्या तुम एक साथ सोए थे? राजकुमारी चूयू कहती है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसके साथ सोने का सोच भी नहीं सकती। राजकुमारी चूयू महल से भागने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंस शुन उसको मना कर देता है। प्रिंस शुन कहता है कि तुम्हें महल से बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। चूयू उससे पूछती है, आपने क्या मेहनत की है? प्रिंस शुन उसे अपने साथ लेकर जाता है एक घर में जो उसने चूयू के लिए बनवाया था। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ज्वेलरी, परफ्यूम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राजकुमारी चूयू को पसंद आती हैं। प्रिंस शुन उसको एक बॉक्स देता है जिसमें बैंगल्स होते हैं। राजकुमारी प्रिंस शुन से पूछती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? प्रिंस शुन कहता है, कारोबार की वजह से। राजकुमारी चूयू कहती है कि आप तो पढ़ने के लिए गए थे। प्रिंस शुन बताते हैं उसको कारोबार करना अच्छा लगता है। राजकुमारी चूयू बोलती है, पिताजी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए वरना उनको लगेगा कि आप गलत काम कर रहे हो। प्रिंस शुन चूयू के पैरों में कैदियों वाली घंटी को देखकर कहता है कि ये क्या है? वह बताती है कि ये पायल है, इसमें से मधुर आवाज़ निकलती है ताकि लोगों को पता चले कि मैं आ रही हूँ। प्रिंस शुन कहते हैं, ये पायल तुम पे अच्छी नहीं लग रही, अगर इस पायल को और भी अच्छा बनवाएं तो। चूयू उसको मना कर देती है कि ये ऐसे ही अच्छी लग रही है। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है, वह बताता है कि राजकुमार जियाओ आए हैं। राजकुमारी यह सुनकर डर जाती है। प्रिंस शुन कहते हैं कि जाकर उसे कह दो कि मेरी बहना यहीं पर ठीक है और वो वहाँ से चले जाएं। राजकुमारी चूयू प्रिंस शुन को कहती है कि अगर मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर राजकुमार जियाओ आ जाते हैं। प्रिंस शुन कहते हैं कि राजकुमारी चूयू बीमार है और वो यहाँ रहना चाहती है। जब तक वो ठीक नहीं होती, राजकुमारी एकदम से बीमारी होने का नाटक करती है। राजकुमार जियाओ उसे महल में साथ जाने के लिए कहते हैं ताकि उसका वहीं पर इलाज हो सके। प्रिंस शुन उसको कहता है कि तुम्हारा घर ठंडा है, अगर वो वहाँ रहेगी और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। राजकुमार जियाओ राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या सच में तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? राजकुमारी मना कर देती है, कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आ जाऊंगी। राजकुमार कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे महाराज सम्राट से कहना होगा कि कई सारे वैद्यों को राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए भेजे। और वह प्रिंस शुन को कहता है कि आपने सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं किया। राजकुमारी चूयू जियाओ के साथ चलने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। वे दोनों एक रथ में बैठ जाते हैं। राजकुमार उसको अपनी गोदी में बैठने के लिए कहता है, वह बैठने से मना कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमारी सुनैनान जो गुस्से में पौधों को काटती हुई और राजकुमारी को दोष देती हुई कहती है, वह बहुत बुरी है। तभी राजकुमारी सुनैनान की दासी उसे रोकती है और कहती है कि राजकुमार जियाओ को पौधे पसंद है। सुनैनान कहती है, अगर भाई को पौधे पसंद है तो उनके लिए और पौधे भेजूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राजकुमारी एक लेटर लिखती है। राजकुमारी कहती है कि मेरे सम्राट पिता को डरने की ज़रूरत है वरना उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं उनके पक्ष में हूँ। राजकुमारी चूयू की दासी उससे पूछती है कि आप इस लेटर में क्या लिख रही हैं? राजकुमारी ने उस लेटर में हुए अत्याचार के बारे में लिखा था। उसकी दासी पूछती है, क्या सच में वो ऐसे है? राजकुमारी चूयू कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सब झूठ है, उसके ऊपर ऐसे कोई अत्याचार नहीं हुए थे। वह बताती है कि राजकुमार जियाओ एक ईमानदार इंसान है,
उसके बाद राजकुमारी अपनी दासी को लेटर देते हुए कहती है कि सेनापति उस पर नज़र रख रहे हैं और वह उस दासी को प्रिंस शुन के पास भेज देती है उस खत को पकड़ाने के लिए। फिर वहाँ पर सेनापति आते हैं। वह राजकुमारी से पूछते हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। राजकुमारी कहती है किसी से भी नहीं। सेनापति उस दासी के बारे में पूछते हैं। राजकुमारी झूठ बोलती है, उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो खाना लाने के लिए उसे भेजा है। सेनापति एक नौकर को उस दासी को ढूंढने के लिए कहते हैं। राजकुमारी उसे रोक लेती है और उस दासी को बचाने के लिए राजकुमारी सेनापति को कहती है, आप मुझे राजकुमारी जुआओ की पत्नी मानते हो या नहीं। सेनापति कहता है कि इसी वजह से हम नहीं चाहते आप यहाँ से बाहर भाग जाएं। राजकुमारी चुयू सेनापति को कहती है कि उसने राजकुमार के साथ एक सौदा किया है और अगर उसको विश्वास नहीं है तो वह राजकुमार से पूछ सकता है। उसके बाद राजकुमारी की दासी प्रिंस शुन को वह लेटर दे देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां राजकुमार स्नान कर रहे होते हैं और वहां पर राजकुमारी और सेनापति आ जाते हैं। राजकुमारी कहती है राजकुमार से कि सेनापति को कह दीजिए कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। राजकुमार जुयाओ सेनापति को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। राजकुमार जुयाओ राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या हुआ। राजकुमारी बड़े ही उदास होकर कहती है कि मेरे ऊपर जासूसी क्यों करवाई जा रही है और कहती है मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए। राजकुमार कहते हैं कि तुम यहाँ किसी को गलत समझ रही हो और यहाँ वही पता लगाने आए हो। राजकुमारी कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ बैठना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं कि तुम ये पता लगाना चाहती हो कि तुम्हारी वजह से क्या तकलीफ हुई। उसके बाद उसको वह घाव दिखाने की कोशिश करता है जो उस रात राजकुमारी चुयू को बचाने के लिए तीर लगा था। राजकुमारी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वह उस घाव को नहीं देखती। तभी सेनापति राजकुमार को कहते हैं कि महाराज जू आए हैं, वह राजकुमारी से मिलने के लिए आए थे। राजकुमार कहते हैं कि वह अभी अभी ठीक हुई है, अभी उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। सुनानान कहती है राजकुमारी हमेशा बीमार रहती है, अगर वह जागी भी रहती है तब भी उसका दिमाग काम नहीं करता। मंत्री जू कहते हैं कि मैं सम्राट के आदेश से आया हूँ तो उसका पालन कीजिए। उसके बाद राजकुमारी से मिलने के लिए जाते हैं। मंत्री जू सुनानान को बाहर ही रहने के लिए कहते हैं। सुनानान कहती है कि मुझे भी राजकुमारी को देखना है कि वह कैसी दिखती है। उसके बाद मंत्री शू चुयू से मिलने के लिए अंदर आता है। वहीं बाहर खड़े राजकुमार और सुनानान को देखते हैं। सुनानान राजकुमार जुया को वह पौधे दिखाती है जो राजकुमार को पसंद होते हैं। उसके बाद राजकुमारी मंत्री को बताती है कि राजकुमार उन हथियारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त वहां पर सुनानान आ जाती है और वह राजकुमारी चुयू को देखती है। वह सोचती है कि वो एक दासी है। सुनानान के पिता बताते हैं यह राजकुमारी चुयू है। सुनानान यह सुनकर चौंक जाती है। सुनानान के पिता उसे प्रणाम कहने के लिए कहते हैं। राजकुमारी चुयू कहती है कि कुछ खास रिश्ता है राजकुमारी सुनानान के साथ। मंत्री सू सुनानान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राजकुमार जुयाओ राजकुमारी को कहते हैं कि वह उसकी मदद करे उन हथियारों को ढूंढने में। राजकुमारी मना कर देती है। राजकुमार कहते हैं कि मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है तुम्हें मौत का मुंह देखना पड़ जाए। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।